कहानी का नाम है भूखी गौ माता और पराली की आग। एक दिन एक गाय चरने के लिए खेतों तरफ निकल गई। उसके साथ बहुत सी गायें थी। सभी कुछ ना कुछ खा ही रही थी। खेत के जो गेहूं के सूखे डंडियां बची हुई थी उन्हें खा रही थी। खाते खाते दोपहर हो चुकी थी और उन्होंने देखा कि गेहूं की बची जो पराली है उसमें कुछ लोग आग लगा रहे थे। बाकी गौ माता ने उस गाय से कहा, चलो चलो भागो, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, अगर रुके तो हम जल जाएंगे। तभी वो कहने लगी, मुझे भूख लगी है और मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो उसे दूध कैसे पिलाऊंगी। बाकी गायें दौड़ दौड़ कर खेत से बाहर भाग गई और वह अकेली वहाँ रह गई। उन लोगों ने उस पराली में आग लगा दी। अब वह आग फैलने लगी। वह वहाँ खाती जाती और देखती कहीं आग उसके नज़दीक तो नहीं आ गई। देखते देखते वह आग उसके नज़दीक आने लगी। अब उसने सोचा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, मैं यहाँ से निकलती हूँ। लेकिन उसने देखा कि उसके आसपास तो आग लग चुकी है, अब वो कैसे भागे। पर उसे जाना तो था उसके बच्चे के लिए जान बचाकर। उसने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, कृपा कर मेरी जान बचा लीजिए। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो मेरे बगैर कैसे जिएगा। वैसे ही हमें मालिक ने घर से बाहर निकाल रखा है, वो कहाँ जाएगा मेरे बिना। हे ईश्वर, मुझे बचा लो। तभी गाय ने हिम्मत की और एक तेज छलांग लगाई और वह आग से उस पार कूद गई। कूदकर उसने देखा कि आग सब दूर फैल चुकी है और वह वहाँ से जान बचाकर भागी और दौड़ते दौड़ते गांव की तरफ आ गई और अपने बच्चे के पास पहुँची। बच्चे ने देखा, माँ माँ, इतनी भागी भागी क्यों आ रही हो, इतना क्यों हाँफ रही हो। बेटा, आज मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है। क्या हुआ? मैं खेत में गेहूं की बची डंडियाँ खा रही थी, तभी खेत में आग लग गई और मैं मुश्किल से बचकर आई हूँ। आज तू नहीं होता तो मैं कैसे वहाँ से आती। तू ही तो मेरी हिम्मत है, तेरे लिए मैंने उस जलती आग से छलांग लगा दी और मैं आ गई। शायद ये ताकत मुझे ईश्वर ने ही दी, नहीं तो मैं तो वहीं रह जाती। बच्चा अपनी माँ के पास आकर खूब रोया, कहा, माँ, अब न जाया करो मुझसे दूर, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। वो दोनों एक दूसरे को लाड़ करने लगे और रोने लगे। तभी उसने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, आपने मुझे गौ माता होने का वरदान तो दिया, लेकिन खाने को नहीं दिया। सारी धरती पर मनुष्यों का राज है। मनुष्य ने कब्जा कर रखा है, अपने लिए खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, बेचते हैं, लेकिन मेरे लिए सूखी घास भी नहीं छोड़ते, उसमें भी आग लगा देते हैं। उस आग से आज मैं मुश्किल से बची हूँ। मनुष्य कितने लालची हो गए हैं। वो सूखी डंडियाँ भी हमारे लिए नहीं छोड़ना चाहते, अपने लिए सभी चीज़ें रखते हैं, पानी रखते हैं, खाना रखते हैं। क्या हमें भूख और प्यास नहीं लगती, जो हमारे लिए बचे हुए डंडियाँ भी नहीं छोड़ते, उनमें भी आग लगा दिया करते हैं। ये कैसा जीवन दिया है ईश्वर आपने, जिसमें ज़िंदगी भर तड़पना। कुछ तो करिए ताकि
हमारा जीवन भी अच्छा हो। इसी प्रार्थना करती रही और अपने बच्चे को लाड करती रही। ये कहानी है उन गौ माताओं के लिए जिन्हें लोग यूं ही छोड़ देते हैं और उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। खेतों में अनाज काटने के बाद जो बच जाते हैं भूसा बन सकता है उसका, लेकिन कोई उसे बनाकर गायों के लिए नहीं देता। बल्कि उसमें आग लगा दिया करते हैं और ये भी नहीं देखते कि वहाँ कितनी सारी गौ माताएं उन्हें खाने के लिए आई हैं। कोई उनके लिए सोचता ही नहीं। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।